जय भोलेनाथ दोस्तों। स्वागत है आपका ब्रह्म और भूत चैनल पे। एक ऐसी दुनिया जहाँ डर और रहस्य का सामना होता है। हमारे पास आज एक स्टोरी है। मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड है शुभम, उसने ये स्टोरी शेयर करी थी। आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। मैंने उसके साथ ईमेल आईडी शेयर किया था और उसने ये स्टोरी हमें भेजी है। मोस्टली शुभम ने ये भी बोला कि उसने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को, मीन्स जो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, उनको ये स्टोरी भेजी थी, बट समहाउ वो स्टोरी उसकी नरेट नहीं हुई, पॉसिबल नहीं थी। और मेरा तो अभी स्टार्ट ही है, सो मैंने सोचा क्यों ना ये स्टोरी आप लोगों को सुनाई जाए। और अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो पितरों का क्या महत्व होता है ये हमको भी पता चलेगा। सो शुभम का कहना ये है, मतलब शुभम ने हमको बताया कि उसकी फैमिली में चार भाई बहन हैं वो लोग, और मम्मी पापा है। और ये बात है होली की, तो होली में काला जादू और ये सब चीज़ें तो बहुत होती रहती है। तो इनकी एक सोसाइटी होती है, मतलब एक अच्छी सोसाइटी होती है, वहाँ पे ये लोग होली खेल रहे होते हैं। और जैसे कॉलोनी में क्या होता है कि सब अपने अपने घरों से मीन्स इकट्ठा हो के वन बाय वन एक एक घर में जा के होली खेलते हैं। सो अब ये शुभम के घर की बारी थी। सो उसकी सिस्टर बाहर थी, छोटी सिस्टर अंदर ही थी, और बड़ा भाई अपनी एज यूजल होली खेल रहा था। शुभम रहा होगा 4-5 साल का। सो शुभम बताता है कि जैसे ही उसके सिस्टर के पास कॉलोनी की आंटियाँ अंकल से रंग लगाना है, तो वो एकदम से बहुत गुस्से में हो गई, और उसने एकदम से चिल्लाना चालू कर दिया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे घर का भला नहीं चाहते हो। ऐसे ही तो यूजुअली लोगों को लगा होगा कि भाई ये कलर लगाने के चक्कर में ये ऐसी नाटक कर रही है, बट सडनली जब एक आंटी उसको कलर लगानी है और 2-4 आंटियों ने उसको कलर लगाया, तो उसने झटके से चारों आंटी को बहुत पीछे फेंक दिया। मतलब 4-5 फीट पीछे चले गए वो लोग। फीट मीन्स 4-5 कदम पीछे चले गए। सो अब लोगों को लगा यार ये तो अननेसेसरी है। और सबका मतलब कॉलोनीज में कैसा होता है कि बोलचाल सबका अच्छा होता है, तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। तो सबने सोचा कि ये मस्ती कर रही है। तो इस बार कुछ 7-8 लोगों ने किया, तो उसको कलर लगाते लगाते ये लोग नीचे हो गए। तो नीचे जैसे ही ज़मीन पे लेट गए, तो उसने जो 7 लोग थे अंकल आंटियाँ वो मिला के, तो उसने सबको पीछे फेंक दिया। और ये नागिन की तरह जैसे जिगजैग करते हैं ना, वैसे उसने करा। और उसने बोला कॉलोनी की एक आंटी को इशारा करा कि तू तू है ना इस पर्टिकुलर जगह पे जा। जगह ये थी कि उनका जो मेन गेट होता है घर का, उसके बाहर उसने एक जगह को पॉइंट किया और बोला यहाँ पे डिग करो। सो सामने वाले अंकल नगर निगम में थे, ऐसा शुभम ने बताया। तो वो उन्होंने वहाँ से गेती फावड़ा जो अपना होता है डिग करने के लिए वो ले गए, और उन्होंने कम से कम 4-5 बार गेती फावड़ा मारा ही होगा। और वहाँ से है ना इनको एक पुड़िया मिली लाल कलर की, जिसके अंदर सिंदूर और नारियल के ऊपर कुछ कुछ क्रिया, मतलब काली तिल और ये सब चीज़ें थी। तो ये इंसिडेंट ऐसा हुआ। फिर इनके मम्मी पापा जैसे बाहर गए हुए थे एज़ पर शुभम की। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वो होली के दिन पहला कलर डालने जाना होता है, तो मम्मी पापा बाहर थे। जब शाम को मम्मी पापा आए, तो शुभम ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, और आसपास के कॉलोनी वाले भी आ गए थे जब इनके मम्मी पापा आए, तो उन्होंने ये इंसिडेंट बताया। तो यूजुअली शुभम के पापा ने क्या किया, एक पंडित जी को बुलाया और अपनी बड़ी बेटी को दिखाया कि कुछ गलत तो नहीं है। या तो उन्होंने बेटी के सर पे हाथ रखा और थोड़े मंत्र पढ़े होंगे, और फिर उन्होंने देखा और बताया कि भाई ये तो आपके पितृ थे जिन्होंने आपकी घर की रक्षा करी। मतलब पितृ थे जो उनके परिवार में जो भी बुजुर्ग रहे होंगे, जिनके भी लोग पितरों की पूजा करते रहेंगे, तो वो लोग ऐसा मतलब उस बच्ची के अंदर आए, मतलब जो बड़ी बेटी थी। और उन्होंने ऐसा आगाह करा कि ये देखो क्या है, मतलब कुछ बड़ी है होनी अनहोनी होने के ऊपर से टाल दिया। तो पंडित जी ने बोला लेकिन मैं कुछ और भी देख पा रहा हूँ, ये चीज़ें अभी गई नहीं है। तो उसने सब उन्होंने ना बड़ी बेटी को कलावा बांध दिया और पंडित जी वहाँ से चले गए। अब होता क्या है कि शुभम ने बताया कि विद इन 7 डेज उनके वहाँ एक्टिविटीज़ होती रही। एक्टिविटीज़ इन द सेंस मम्मी पापा जैसे यूजुअली काम पे गए थे और रात में ये लोग 9-10 बजे तक आते थे, तो 7-8 बजे की बात है, छोटी बहन पानी पीने जा रही होगी। सो वो एकदम से गिरी, तो दोनों भाई, बड़ा भाई और छोटी बहन एकदम से गए, और इतने में उसके पापा भी आ गए थे। तो सॉरी मैंने छोटी बहन बोला होगा। तो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों एक साथ आ गए, और उनके पापा भी आ गए थे। तो पापा ने देखा ये गिरी हुई है और उसके दांत एकदम से जैसे जकड़ नहीं जाते हैं, तो जकड़ जाते हैं। तो उनके पापा ने कुछ चम्मच लिया और एकदम से उसको पानी पिलाने की कोशिश की। और बड़ा भाई और शुभम तो डर ही गए थे। शुभम तो छोटे थे, एजुअल 5-6 साल का, बट 5-6 साल में भी ये सब देखना बहुत बड़ी बात है। तो फिर उनके पिताजी ने नेक्स्ट डे फिर पंडित जी को बुलाया। तो पंडित जी ने बोला ये अभी टला नहीं है, मैंने जैसे आपको बोला था मैं प्रॉपरली देख नहीं पाया, लेकिन आपके पितरों ने लास्ट टाइम तो बचा लिया था और कुछ बड़ा होने का आशंका था। तो उन्होंने बोला कि
फिर उन्होंने छोटी बेटी के सर पे हाथ रखा और कुछ कुछ देखा तो बोले ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये इसको एकदम से कुछ चीज़ काबू करने की कोशिश करी होगी, बट आपके पितरों की वजह से तो कर नहीं पाए, लेकिन कुछ बड़ा हुआ है। और आप अगर कुछ ऐसा आभास होता है आपके नियर बाय में कि कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ है आपके घर में, तो आप मुझे कल बताना। सो नेक्स्ट डे होता है कि शुभम के जो पापा होते हैं वो सुबह उठते हैं। अब यूजुअली शुभम के घर का कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि उसके घर पे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह लगे होते हैं, जामुन का पेड़, नीम का पेड़, तो जाम का पेड़, ओके, जाम का पेड़ आगे था, नीम का पेड़ पीछे था। तो सडनली वो देखते हैं उसके पिताजी सुबह उठते हैं तो नीम का पेड़ पूरा रातों रात सूख गया। तो ऐसा होना मीन्स ये तो अनयूजुअल था, क्योंकि हरा भरा पेड़ एकदम से सूख जाए। तो उन्होंने पंडित जी को बताया, तो पंडित जी घर आते हैं और देखते हैं यूजुअली कि ऐसा क्या हुआ कि पेड़ सूख गया। तो वो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं थोड़ा सा, और फिर वो बताते हैं कि आपके घर पे किसी ने मारण क्रिया की थी जो आपके ये पेड़ ने ले ली और वो रातों रात बंजर हो गया, मीन सूख गया। तो पंडित जी बोलते हैं कि कुछ तो बड़ा हो रहा है आप लोगों के साथ, तो एक काम करते हैं अपन हवन करा लेते हैं, एक दिन का पूरा हवन कराते हैं और कुछ सामग्री लिख के देते हैं। और सामग्री लिखने के बाद नेक्स्ट डे बोलते हैं कि हवन करूँगा, और इन सबको एक दिन के लिए पूरा कलावा बांधते थे कि कुछ ज़्यादा आप लोगों के साथ गलत इंसिडेंट ना हो। और उन्होंने ये भी सजेशन किया, उनके घर पे जामुन का पेड़ भी था पीछे, तो यूजुअली लोग बोलते हैं जामुन पे चुड़ैल का वास होता है तो अच्छा नहीं होता है, तो आप ये कटवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़े टाइम बाद हम कटवा देंगे। तो जामुन का पेड़ तो ठीक है, बट उनके वहाँ यूजुअली हवन वगैरह, वो हवन में कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, बट उनकी छोटी बेटी एक बार बेहोश हुई थी और इन्होंने पंडित जी ने गंगा जल वगैरह छिड़का और फिर वो बेटी नॉर्मल हो गई, जो छोटी बहन थी शुभम की। और फिर पंडित जी ने पूजा करी, फिर इनको कलावे बांधे और सतर्क रहने का बोला। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, ये मेरा पहला स्टोरी टेलिंग था। आप मुझे बताना, मतलब यूजुअली मैं अगर ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आई ट्राई टू स्लो डाउन, मतलब थोड़ा स्लो बोलूँगा। और यार थोड़ा सा प्यार दिखाना शुभम, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको शेयर करें और सीख लें कि हम लोगों को पितरों को पूजना चाहिए, क्योंकि हम अगर पितरों को पूजेंगे और जैसे भी श्राद्ध भी चल रहे हैं हम उनका ध्यान रखेंगे तो वही हमारी अनहोनी चीज़ों से हमारी रक्षा करते हैं। सो ये थी आज की स्टोरी। थैंक शुभम फॉर शेयरिंग। सो इससे हमको ये सीख मिलती है कि हमको हमारे पितरों की पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि अनहोनी चीज़ें हमको पता नहीं होती, क्या अनवांटेड चीज़ें, कौन हमारा बुरा चाह रहा है। सो पितर हमारी इसी प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। बहुत सारे आपने भी दूसरे पॉडकास्ट पे सुना होगा या स्टोरीज़ में सुना होगा कि पितरों ने ऐसा किया, पितर सपने में आए और उन्होंने बताया ऐसा। तो यूजुअली हमको उनकी सेवा करना चाहिए। तो ये श्राद्ध के महीने चल रहे हैं, तो आई होप आप अपने पितरों की अच्छे से देख रेख कर रहे होंगे, मीन्स उनको जो श्राद्ध में होता है आप वो अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। और ये मेरा पहला स्टोरी था, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल दिस पॉइंट। और नेक्स्ट स्टोरी आने तक प्लीज़ स्टे ट्यून विद द चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।